सभी को रंगभरनी एकादशी की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। स्वामी जी आई नहीं है। हम गोविंद मठ में हैं। यहाँ रंगभरनी एकादशी पे आनंद आ रहा है। यहाँ पर शर्माई शुरू कर देंगे। शर्मा जी आ गए। जब तक कोई माता जी एक बहन सुना देंगे आज रंगभरनी एकादशी आवा माता जी, जब तक शर्मा जी आ जाएंगे या स्वामी जी आने वाले होंगे। शर्मा जी आप ही शुरू कर दी। स्वामी जी आएंगे क्या? मोक्ष के ऊपर और योग और भोग के ऊपर। योग क्या है और भोग क्या है और बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। जो भगवत गीता मतलब विषाद योग से मोक्ष संन्यास योग तक की यात्रा है। पहला अध्याय विषाद योग है। जब संसार में रहते हैं तो सुख दुख विषाद आते रहता है, और अंतिम पड़ाव जो है उसका भगवत गीता का मोक्ष संन्यास योग है। कि भगवत गीता इनकमिंग जाए मुक्त है, नित्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो उसमें तो कोई बंधन है नहीं। तो बंधन हुआ कहां से? जो मुक्त आत्मा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप तो मुक्त है। तो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जो बार बार इस संसार में आना फिर किसी दूसरे लोक में जाना, ये जो आवागमन है कब छूटेगा और कैसे छूटेगा? तो अगर बंधन और मोक्ष को देखें तो उदाहरण देते हैं कि जैसे धुला हुआ साफ बर्तन है, तो बर्तन को जब गैस के ऊपर या अंगीठी के चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें धुआं चिपक जाता है, और अंदर खाना बनाते हैं तो खाना निकालने के बाद अंदर बर्तन में भी खाना थोड़ा सा चिपका रह जाता है। तो बर्तन का जब इस्तेमाल किया, जब वो अग्नि के संपर्क में आया तो उसमें नीचे से धुआं लग गया, मतलब कालापन आ गया। तो कालापन बर्तन का स्वभाव नहीं था, बर्तन में आया है बाहर से। ऐसे अंदर जो खाना पकाया उसका थोड़ा सा रह गया। एक मिनट, 9892, एक मिनट कोड आया जरा।
माइक बंद है शर्मा जी का। ओहो, बड़ा लंबा हो गया, 1 मिनट। हाँ, बर्तन के ऊपर थी। तो बर्तन में जैसे बाहर से धुआं, कालापन आ गया, अंदर से अन्न चिपक गया। धुले हुए वस्त्र को पहना तो बाहर से धूल मिट्टी आने से वस्त्र जो है गंदा हो गया। तो वस्त्र में गंदगी और बर्तन में कालापन और अंदर से अन्न का चिपकना, ये सब चीज बर्तन के और कपड़े के स्वभाव नहीं है, ये बाहर से उनके ऊपर चिपके हैं। उसी तरह से जो आत्मा है वो मुक्त है। तो 1 मिनट, फिर आज वो एक बाबा जय श्री कृष्णा। हम काशी बनारस में गोविंद भट्ट में पूज्य स्वामी जी के आश्रम में, शर्मा जी का साथ नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप कृपा करें। बाबा हरिओम। बाबा माइक खोलिए, शर्मा जी आ जाएंगे। अब तक पता नहीं कनेक्टिविटी नहीं हो रही है शर्मा जी की। नेट कम माइक बंद है बाबा आपका। नहीं, वो कुछ बोले समझ में नहीं आया। और सिंह जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद आप बाहर किधर बैठे लगते हैं। अरे आवाज नहीं आ रही है। मेरा सिटी हुआ है, लंच में कमा हुआ है, तो बोलने का ना बोला है डॉक्टर ने। हाँ सारस्वत जी, अच्छा। तो बर्तन के ऊपर कालापन आ गया और अंदर से अन्न चिपक गया और बाहर जो है कपड़ों में गंदगी आ गई। तो कपड़ों में गंदगी और बर्तन में अन्न या कालापन बाहर से आया है, बर्तन का एक कपड़े का स्वभाव नहीं था। इसी तरह से जीवात्मा जो है, आत्मा जो है वो मुक्त है। मुक्त आत्मा में बंधन आ गया। तो बंधन आया कहाँ से? तो बंधन जो है, जब हमने प्रकृति के साथ संबंध बनाया, मैं शरीर हूं, ये भाव हमारे अंदर आ गया, और प्रकृति से जो पदार्थ हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुई जो प्रकृति में क्रियाएं हैं, तो क्रिया या कर्म हम जो करते हैं उसके साथ संबंध बनाते हैं कि ये मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो कर्म संचित होते चले जाते हैं और प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों के साथ हमारा संबंध बन जाता है, उनके साथ हमारी आसक्ति हो जाती है। मकान है वगैरह वगैरह, जितने पदार्थ हैं उनके साथ हमारी आसक्ति हो जाती है।
उस आसक्ति और कर्म के साथ हमारा संबंध, शरीर के साथ हमारा तादाद, प्रकृति के साथ हमारा संबंध, प्रकृति के पदार्थ और क्रियाओं के साथ हमारी आसक्ति, इनके कारण जो मुक्त आत्मा है वो बंधन में आ गई। तो बंधन हमारा पकड़ा हुआ है, मतलब हमारा स्वभाव मुक्त है, स्वभाव से हम मुक्त है। बंधन को हमने उनके साथ अपना संबंध बनाकर उनको पकड़ लिया। क्योंकि जीव ने पकड़ा है तो जीव ही उसे छोड़ेगा, जिसने पकड़ा है वो छोड़ेगा, जैसे वो छोड़ेगा वो मुक्त है। मतलब उसे मुक्त होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, उसने जो पकड़ रखा है उनको छोड़ना। जो अनित्य चीजें हैं स्वयं नित्य है, अनित्य चीजों के साथ जो संबंध बना रखा है उन संबंध विच्छेद करना है। जैसे संबंध विच्छेद हो जाएगा तो आत्मा शुद्ध मुक्त है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं, असंग है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, किसी के साथ संग नहीं, असंग है। तो जैसे परा प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान ने कहा मेरी है, मेरी अपरा प्रकृति के साथ में दम मेरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो ये पदार्थ क्रियाएं, जो हमारा शरीर, सब कुछ अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति है जो जीव है। और जीव का समझ लो या आत्मा ने जो उपाधियों के साथ संबंध बना दिया, शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ, तो वो आत्मा जो मुक्त थी वो जीवात्मा हो गया। उपाधि से के साथ जो संबंध बनाया, उपाधि से युक्त जो आत्मा है वो जीवात्मा कहलाती, और उपाधियों से रहित हो जाए तो वो आत्मा है, मुक्त आत्मा। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई पहले जीव भाव, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण मैं जीव हूँ, और जीव के साथ जो उसने तमाम उपाधियों के साथ संबंध बना लिया, तादात्म्य कर लिया, तो जीव बंधन में आ गया। जीव ने चूंकि साथ तादात्म्य किया, जीव मतलब हम सब अपने व्यक्तिगत रूप, हम सब ने जहां जहां आसक्ति की है प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ, प्रकृति में होने वाली क्रियाओं के साथ, जितने कर्म है, जितना ही संसार है, इनके अनित्य परिवर्तनशील संसार के साथ जो हमने अपने आप को जोड़ा कि ये मैं हूं, उसके कारण वो जो आत्मा का बंधन में आ गया और अनंत जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, कभी इस लोक कभी इस लोक। तो भगवत गीता ने जो इतने सांख्य योग से शुरू करा, विषाद योग के बाद सांख्य योग आया, कर्म योग आया, कर्म संन्यास, ज्ञान विज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणात्मक क्षेत्र, तमाम करते करते भगवान अंतिम में मोक्ष संन्यास तक पहुंच गए कि यात्रा है भगवत गीता की, जो ब्रह्म विद्या है, जो उपनिषदों का सार है कि किस तरह से हमें बंधन से मुक्त हो जाए। तो ये है कि जीवात्मा ने, जब मतलब हम स्वयं ने प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मान लेता है, इससे वो प्रकृति के वश में हो गया। प्रकृति भगवान के अधीन है और जीव प्रकृति के अधीन है। तो बीच में देखो प्रकृति का खेल देखो, भगवान के अधीन है प्रकृति। आज मेरे फोन जरा किसी का काम था, 1 मिनट। वैसा आप थोड़ा बनारस में थे तो मोबाइल रखे थे, हमें देखा तो उसको माइक बंद है, माइक बड़ा बंद कर। तो इसी तरह से प्रकृति और उसके कार्य जो है शरीर आदि के साथ वो संबंध मान लेता है जीवात्मा, तो प्रकृति के वश में हो जाता है। प्रकृति भगवान के अधीन है और हम प्रकृति के अधीन है। जब तक प्रकृति के अधीन रहेंगे, जब तक प्रकृति के साथ तादात्म्य करते रहेंगे, हमें कितने ज्ञान हो जाए, मुक्त नहीं हो सकते। वो बात दूसरी, अगले जन्म में फिर हम वहां से शुरू करेंगे जहां तक हमारा ज्ञान हो चुका है, लेकिन समय लगेगा। इसी समय अगर हमें इसी जन्म में करना है तो प्रकृति के जितने पदार्थ और क्रियाएं हैं आत्मा के अलावा, ये मानते हो कि आत्मा असंग है, मेरा स्वरूप असंग है, किसी के साथ मुझे संग नहीं करना। जहां जहां हमारा संग है
उसके साथ अंतःकरण में ये भाव दृढ़ हो जाए कि इन सबके साथ मेरा कोई संग नहीं है, इनके सबके साथ मेरा किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है, मैं नित्य मुक्त हूँ, असंग। तो सबके साथ रहता हुआ, शरीर में रहता हुआ, इंद्रियों के साथ व्यवहार करता हुआ, विषयों का सेवन करता हुआ, संसार में व्यवहार करता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी अपने आप को अकर्ता माने, ये मानना है। इसको कोई करना क्या मतलब, अंदर से भाव मानना। जैसे हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मान्यता है। हम ये माने कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अलावा शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। शरीर के संयोग से मैं ये सब व्यवहार कर रहा हूँ। शरीर मिला है कि मुझे ज्ञान हो जाए और मैं इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं। ये काम केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है और किसी लोक में, किसी शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए देवता भी ये कहते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिल जाए और मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि देवलोक में कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा। कितने पुण्य हम भोग चुके हैं और कितने पुण्य शेष हैं। अगर पाप और पुण्य बराबर है तो मनुष्य नहीं मिल जाए। ज्यादा पुण्य भोग लिए गए तो पाप ज्यादा बच गए तो किसी और योनि में जाने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि अगली योनि का क्या असर होगा। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि ये जो जीव है, जो हम सब हैं, जब तक बाह्य पदार्थों के साथ, बाह्य क्रियाओं के साथ ये नहीं मानते कि सब क्रियाएं मन बुद्धि इंद्रियां कर्मेंद्रियां इनके द्वारा हो रही हैं, मैं इनका साक्षी हूँ। क्रिया बैठेगा ऐसे जैसे करता। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में कर्म में फर्क नहीं है, फर्क है उसके अंतःकरण के भाव में। और भगवान क्रिया को नहीं देखते। देखो एक सेंटेंस है कि एक पद होता है प्रकृति का पदार्थ, उसके ऊपर है क्रिया, पदार्थ और क्रिया, और उसके ऊपर है पदार्थ, क्रिया और उद्देश्य। उद्देश्य से पहले एक चीज और है, पदार्थ क्रिया। पदार्थ से मतलब क्रिया श्रेष्ठ है और क्रिया से भाव है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चार चीजें हैं। तो पदार्थ से क्रिया और क्रिया से भाव, अंतःकरण का जो भाव है, और भाव से उद्देश्य कि किसी भी कर्म के पीछे, किसी भी क्रिया के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ ये कर रहे हैं, सत्संग या प्रवचन आपस में जो हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति हो जाए, जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो इस उद्देश्य को रखते हुए जो भी हम करते हैं क्रिया, जो भी हम कर्म करते हैं, और उद्देश्य हमारा ये है कि मुझे इस कर्म में चिपकना नहीं है, मैं इस कर्म से अलग हूँ, मैं असंग हूँ। और ये क्रिया कर्म जो है प्रकृति में हो रहा है, मैं इनका, मेरे साथ कोई तादात्म्य, कोई संबंध नहीं है। इस उद्देश्य को, इस भाव को रखते हुए जब कर्म करते हैं तो उस कर्म के साथ हमारे अंदर में, अंतःकरण में उस कर्म के साथ संग नहीं। जब हमारे अंदर ये भाव बन गया कि मैं इन सबसे अलग हूँ, तो उस केस में जब हम भाव रखते हुए इस दृष्टिकोण से जीवन यात्रा करते हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में फर्क आने लगता है। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि चूंकि जीवात्मा ने पकड़ा है इस प्रकृति को, इस पदार्थों को, इस क्रिया को, तो जीवात्मा को छोड़ना है। बाकी जो शास्त्र हैं वो हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे छोड़ना है। आसक्ति बंधन है, सकाम भाव से जो हम कर्म करते हैं वो बंधन है, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं वो मुक्ति है। चूंकि अपरा प्रकृति में स्थिति अगर है और कर्मयोग का साधक है तो उस कर्मयोग से उसके अंदर निष्कामता आती है। अपरा प्रकृति में संसार के साथ जब कर्म करेगा, संसार के साथ लगा होकर, संसार के हित के लिए जब वो कर्म करता है तो उसके सकाम भाव कम होता है, निष्कामता ज्यादा आती है। और परा प्रकृति की जब प्रधानता होती है तो ज्ञान योग आता है। तो ज्ञान योग होता है, चूंकि अपरा के साथ तादात्म्य कम है। तो भगवान ये कहते हैं कि जैसे तो जीवात्मा जब प्रकृति के जो कार्य, शरीर है, इंद्रियां, इनके साथ संबंध जोड़ता है, उनको अपना मानता है तो बंध जाता है। और सत असत शुभ अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण भगवान ने गीता में कहा गुणों का संग है। कि गुणों के साथ जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण से जो हमारा ये अन्नमय कोश है, जो हमारा स्थूल शरीर है, और प्रकृति के उत्पन्न सब पदार्थ, पदार्थ की क्रियाएं सब तमोगुण से है। और रजोगुण में जो हमारा प्राणमय कोश है उसमें रजोगुण की प्रधानता है, जो प्राण और कर्मेंद्रियां रहती हैं तो रजोगुण की प्रधानता है इसके अंदर। और मनोमय कोश में रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता है, और विज्ञान में कोश में सतोगुण की प्रधानता है। तो ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों में किसी न किसी गुण की प्रधानता है। और हमारी स्थिति किस कोश में है,
कि हम शरीर को आत्मा मानते हैं तो हमारी स्थिति अन्नमय कोश में है, जो सबसे आरंभिक है, और पृथ्वी तत्व के मन वो है, तो उसके बाद किसी लोक में नहीं जाता, यही पृथ्वी पे घूमता रहता है। क्योंकि अन्नमय कोश जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें उसी को अपने आप को मानता है, अन्नमय कोश को आत्मा मानता है। उसके ऊपर जाता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश को मानता है, तो उसको आयु पूरी हो जाती है, अल्पायु में उसकी मृत्यु नहीं होती। और उसके ऊपर मनोमय कोश, उसमें मन और ज्ञानेंद्रियां हैं, और विज्ञान में कोश। तो उस तरह से धीरे धीरे, और विज्ञान में कोश में उस आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का जो चेतन है, चेतनता, वो बुद्धि में आती है। तो बुद्धि में जैसी चेतनता आती है, बुद्धि जो जड़ बुद्धि है उसमें उसका आभास कह लो, चिदाभास कह लो, वो जो पड़ता है, उसके अंदर एकदम से फिर अहंता भाव आ जाती है कि मैं हूँ। तो अहंता भाव जैसी जाती मैं हूं, तो मैंपन जब आ जाता है, तो मैं क्या है, आत्मा का और अहंता जो प्रकृति का है, उन दोनों का तादाद। तो जैसे ही तादाद हुआ अहंता के साथ, तो मैं जागृत हो जाता है कि ये मैं हूँ। और जब तक मैं होके कर्म करता है, तब तक उसके अंदर जो अहंता है, जो कर्तव्य का अभिमान है, जो शरीर में स्थिति है, वो बनी रहती है। तो इसी को भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी ये स्थिति आ जाए कि हम गुणों के साथ भी हमारे जो कोश हैं, चाहे वो अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, विज्ञान में कोश है, आनंद में कोश है, ये पांचों कोशों से अतीत जो आत्मा है, जब इन कोशों से अतीत होते हैं, और ये सब कोश जो हैं, ये गुणों के कार्य हैं। जैसे अभी तमोगुण का है, कोई रजोगुण का है, कोई रजोगुण सतोगुण का है, कोई सतोगुण का है, मतलब किसी न किसी गुण के कारण ये गुणों का कार्य है। तो गुणों के कार्य के साथ जब हम संबंध रखते हैं, तो शुभ अशुभ योनियों में हमें आवागमन हमारा होता रहता है। जब हम कहते हैं हम तो इन कोशों से अतीत हैं, आत्मा तो इन कोशों से अतीत है, आत्मा की चेतनता से ही कोश काम कर रहा है। आनंद में कोश की जो प्रतिष्ठा है, जो अधिष्ठान है आत्मा आनंद में कोश का, वो ब्रह्म है। तो आनंद में कोश का अधिष्ठान ब्रह्म है, और विज्ञान में कोश की आत्मा आनंद में कोश है, मनो में कोश की आत्मा विज्ञान में कोश है, और अन्न में कोश की आत्मा प्राण में कोश है। तो इसलिए कहते हैं मन में जैसा चिंतन आता है, मन अगर उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो उसका असर पड़ता है इसमें प्राण में कोश में। तो हमारे प्राण की गति बदल जाती है, और प्राण की गति जब विचलित होता था, प्राण मतलब सांस की गति बदलती है, तो उसका प्रभाव हमारे स्थूल शरीर में पड़ता है, अन्न में कोश। जो अन्न में कोश की आत्मा प्राण में कोश, और प्राण में कोश की आत्मा मनोमय कोश, और मनोमय की विज्ञान में, विज्ञान में के आनंद में, और आनंद में का ब्रह्म, उसका अधिष्ठान। तो ब्रह्म सबका अधिष्ठान, तो ब्रह्म से ये सब चेतन हुए हैं। लेकिन हमारी स्थिति में इसलिए मन अगर हमारा एकाग्र है, मन हमारा शांत है, तो प्राणों की गति ठीक होती है, और हमारा मन शांत होता है तो हम अपना शुभ चिंतन कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना ब्रह्म विचार कर सकते हैं। ऐसा मन के अंदर ऐसी भाव आते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे इस आवागमन से कैसे मुक्त होना है, ऐसे विचार हमारे अंदर आएंगे अगर हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि है। इसलिए कहते हैं कि तमोगुण रजोगुण को कम करता चला जाए, सत्वगुण को बढ़ाता जाए। जो सात्विक व्यक्ति होता है, तो उसके अंदर इस तरह के विचार आते हैं, इस तरह के भाव आते हैं, और जब इस तरह के भाव आते हैं तो स्वाध्याय करता है, ये करता है। जो स्वाध्याय को गीता में यज्ञ कहा है, स्वाध्याय जो अंतिम 29वां श्लोक चौथे अध्याय का, उसमें स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो इसलिए स्वाध्याय, तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि जीव ने चूंकि ये अपने आप को बंधन में डाल रखा है, तो भगवत गीता ये बताती है कि चाहे कर्म हो, चाहे उसके अंदर कोई आसक्ति हो, कामना हो, इन सब से वो मुक्त होना चाहिए। और जब इन सब से मुक्त हो जाता है, और इसी इन्हीं पांचों कोशों के ऊपर तैत्तिरीय उपनिषद में खूब विस्तार से शंकर भाष्य के अंदर बहुत विस्तार से समझाया है पांचों कोश, और बताया है कि अन्न में कोश में स्थिति रहती है तो क्या होता है, प्राण में कोश में रहता है तो पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, इन कोशों के ऊपर उपनिषद में बहुत विस्तार से भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में बहुत विस्तार से। तो इसको कहते हैं कि ये जो प्राणी है गुणों के संग से अच्छी बुरी योनियों में जा रहा है, गुणों का कार्य है ये कोश। इन कोशों में हमारी जब तक स्थिति रहती है तो कोई ना कोई शरीर मिलता रहता है। जब इन कोशों से अपने आप को समझते हैं कि ये कोश तो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये कुछ अपंचीकृत से और पंचीकृत से स्थूल शरीर बना, मैं इन सबसे अलग हूँ, तब उसको लगता है कि वो जो आत्मा है, जो उपाधि रहित है, सारी उपाधियों से जब उसका संबंध छूट जाता है, कोई संग नहीं होता किसी प्रकृति किसी कार्य के साथ, जब पूरी तरह असंग हो जाता है तो उसकी अपने स्वरूप में स्थिति होती है।
अपने स्वरूप में स्थिति होती है। तो जन्म मृत्यु जो परिवर्तन है ये तो शरीर में प्रकृति में होता है, वो प्रकृति से अतीत हो गया। उसे पता है मैं तो, मेरा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा जो ब्रह्म है, तो जन्म मृत्यु होगी किसकी? उसमें तो अपरिवर्तन है, कोई परिवर्तन होता ही नहीं, ना उसका जन्म होता ना उसकी मृत्यु होती, तब उसका आवागमन मुक्त होता है। तो विचार इतना ही करना, उसके लिए रोज हम सुनते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, लेकिन विचार इतना और केवल करना स्वयं को, इसको दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में कि जो उसको छुड़ा सके। उसमें आता आनंद रामायण में कि भगवान राम बैठे हुए सिंहासन पे, किसी ने आके मैसेज दिया कि सुमंत्र जो उनके मंत्री थे राजा दशरथ के, उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी पत्नी जो है उनके साथ सती होना चाहती। भगवान राम एकदम गए। अब देखो सुमंत्र जो है, दशरथ जी तो देहांत हो गया था, उसके बाद भगवान राम राजा बन गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद सुमंत्र की काफी साल के बाद जब भगवान राम थे तब मृत्यु हुई। तो वो भगवान राम गए और जाके देखा कि भाई हाँ, तो उसमें आता है कि उन्होंने उसकी जन्मपत्री निकाल के देखा, तो उसमें था 9,999 वर्ष 21 दिन उनकी आयु की सीमा थी, तो उसमें 9 दिन शेष थे। तो वो गए, गरुड़ को याद किया, गरुड़ से बुलाया, तो उसमें आता है कि जब भगवान राम गरुड़ के ऊपर गए हैं तो यमदूत जो है सुमंत्र को अपने पास में बांध के ले जाना है। तो उसमें मैं चिंतन करता हूँ, देखो भगवान राम है और सुमंत्र रोज भगवान राम के दर्शन करते हैं, लेकिन मुक्त नहीं है। यमराज जो है पाश के बंधन से भगवान राम छुड़ा के लाए। फिर खैर काफी उसकी चर्चा हुई कि किस तरह से उनका, तो उनके जो जन्म था, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि जो जब गर्भ से बाहर आए थे उसमें 9 दिन लगे थे, मतलब तो मंत्रों के साथ, मंत्रों के उच्चारण, पूजा पाठ मंत्रों का हुआ था, तो इसलिए उनका नाम सुमंत्र हो गया था। तो वो 9 दिन का तो यमराज के उसमें था कि जिस दिन सर बाहर आया था उस दिन से माना जाएगा। भगवान राम ने कहा कि जब ये पूरी तरह गर्भ से बाहर आए थे 9वें दिन, उस दिन से इनकी काउंटिंग जिंदगी होनी चाहिए, कि चूंकि गर्भ से पूरी तरह 9वें दिन बाहर आए। तो मेरा मतलब कहने का कार्य ये था कि भगवान राम है और सुमंत्र है। उसके बाद खैर दूसरा आता है उसके आगे कि जब वो सुमंत्र को लगा मेरे पास 9 दिन शेष हैं, तो उन्होंने पूरा मन जो है भगवान राम में लगाया और भगवान राम के समक्ष बैठकर उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा, जिससे भगवान राम के लोक को गए। तो भगवान राम के समक्ष उनका चिंतन करते हुए जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तब वो भगवान राम के लोक को गए। तो मेरा मतलब है कि जब तक ये हमारा जो संबंध है, तो कहने का था कि जहाँ सुमंत्री हो, तो वो भी जो है उस बंधन में कहीं मन में कहीं आसक्ति, मन में कुछ संबंध शरीर के साथ कहीं रहा होगा। उसके बाद जब उन्हें लगा मेरे पास 9 दिन शेष हैं, तो उन्होंने सारी आसक्ति संबंध छोड़े, भगवान राम के समक्ष बैठे हुए, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, उन्हीं का चिंतन करते। तो मेरा मतलब कहने का है, तो जीव को शास्त्र और सब कुछ ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन करना उसको खुद को पड़ेगा। कि अगर इतना होने के बाद भी हमारे अंदर आसक्ति और ये सब कामनाएं भरी रह गई, तो गुरु हो या कोई हो, भगवान कृष्ण ने भी देखो गीता को उपदेश देना ही पड़ा ना अर्जुन को, ना तो कहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, और सबको पता ही है उनकी जो स्वर्ग की यात्रा हुई है, कैसे कैसे शरीर छूटते चले गए। तो ये जो बंधन हमारे बना हुआ है, इसको धीरे धीरे, यही हमारी तपस्या है कि हम इनको धीरे धीरे अपने आप को, चाहे गुणों का कार्य जो शरीर और प्रकृति है, या हमारे पंचकोश हैं, इनको मन है, बुद्धि है, और इन सबसे चूंकि तीनों को हम देखते भी हैं। भाई स्थूल शरीर से जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तो हम जीव जो है नेत्र में रहता है, और हमारा जो व्यवहार है 5 कोशों के साथ होता है। इसमें लिंग सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, कारण शरीर भी, तब हमारा व्यवहार। निद्रा में जब जाते हैं स्वप्न में, तो केवल लिंग शरीर छूट जाता, अन्य में कोश नहीं रहता। लिंग शरीर में अन्य में कोश नहीं रहता, लेकिन बाकी चारों रहते हैं। लिंग शरीर भी रहता है, और सुसुप्ति में लिंग शरीर भी नहीं रहता, केवल एक आनंद में कोश है, कारण शरीर रहता। तो मेरा मतलब तीनों अवस्थाओं, लेकिन आत्मा जो है, हम जो मतलब स्वयं है, तो हम तो जागृत में भी वैसे ही हैं, अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न का भी अनुभव कर रहे हैं, सुसुप्ति का भी अनुभव कर रहे हैं, सुख का भी अनुभव कर रहे हैं। और कभी ध्यान में बैठ जाए तो ना कोई वृत्ति आती है मन में, जब वृत्ति रहित अवस्था आ जाती है, चाहे वो 1 मिनट की, आधा मिनट की हो, तो इन सारे शरीरों से अलग भी है। तो सारे शरीरों से अलग हैं, उस वक्त ही हम साक्षी हैं कि देखो कोई वृत्ति नहीं है, कितना आनंद आया। वृत्ति रहित जो अंतःकरण है, तो उसमें चिदाभास भाषित नहीं होता,
जब चिदाभास भाषित नहीं होता तो शुद्ध चैतन्य वो ब्रह्म जो आत्मा है केवल वही, तो आत्मा का आनंद उस वक्त उसको महसूस होता है। तो इसको कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जागृत का भी साक्षी है, हम दुनियादार का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म का भी, स्वप्न का भी साक्षी है, सुसुप्ति के भी साक्षी है, और ध्यान में जब बैठते हैं तो इन तीनों अवस्थाओं से रहित जो वृत्ति रहित अवस्था है, जो तुरीयातीत है, उसके भी हम साक्षी हैं। तो इसका मतलब हम तो इन सारी अवस्थाओं से अलग हैं, साक्षी जो इन सबसे अलग रहता तभी वो साक्षी है। तो ये देखे कि हमारा जो स्वरूप है वो इन सबसे अलग है। संबंध हमने बनाए, संबंध हमें छोड़ने हैं, बस क्षेत्र क्षेत्रक का संयोग यही है कि क्षेत्र क्षेत्रक का संयोग है तभी ये शरीर बना हुआ है। जैसे बिजली और बल्ब है, बिजली ना हो तो बल्ब का कोई औचित्य नहीं, ना वो प्रकाश कर सकता है, और बल्ब ना हो तो बिजली अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। बिजली और बल्ब दोनों मिलेंगे तो प्रकाश की अभिव्यक्ति होगी। बिजली चेतन है, बल्ब जड़ है, एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रक है, और दोनों का संयोग हुआ तो प्रकाश अभिव्यक्त हो गया। तो क्षेत्र क्षेत्रक के संयोग से संसार अभिव्यक्त हो गया। संसार की अभिव्यक्ति है, भगवान ने कहा, ब्रह्म ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो संसार अभिव्यक्त हो गया क्षेत्र क्षेत्र के से। और दूसरे ये है कि क्षेत्र क्षेत्र में मनुष्य का शरीर मिला है, ये केवल यही शरीर ऐसा है कि जिसमें हम विवेक प्राप्त करने के बाद में और धीरे धीरे इस आवागमन से मुक्त हो जाए। और चौथे अध्याय में यज्ञ है, यज्ञ का भाव यही है कि किसी तरह से यज्ञ भावना से काम करने से हमारे अंतःकरण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि अंतःकरण की जो अशुद्धि है, अंतःकरण की जो मलिनता है, जब वो दूर हो जाती है तब हमारे संबंध तब छूटते हैं, नहीं तो संबंध नहीं छूटते। जो भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अविद्या माया से जीव बना हुआ है, अज्ञान के कारण वो अपने आप को किसी न किसी कोश में, किसी न किसी प्रकृति के किसी पदार्थ में, किसी क्रिया में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में किसी न किसी को जोड़ कर रखता है। चूंकि मन, बुद्धि ये सब प्रकृति के कार्य हैं, तो इनका जो खिंचाव है वो ज्यादातर प्रकृति की तरफ ही जाता है, चूंकि उसके अंश है। जीव आत्मा जो है परमात्मा का अंश होने के कारण वो परमात्मा से अभिन्न है, और शरीर और ये मन बुद्धि ये सब प्रकृति के कार्य होने के कारण संसार से के साथ इनका संबंध है, संयोग। तो ये खींचते हैं संसार की तरफ, जीव खींचता है परमात्मा की तरफ, खींचातानी चलती रहती। तो जीव के बस में अगर ये इंद्रियां मन बुद्धि हो जाए तो जीव इनको जब चाहे, जब संसार के व्यवहार में लगाएगा, जब उसको आवश्यकता नहीं है तो संसार के व्यवहार से इनको दूर रखेगा। तो ये उसका ज्ञान है कि मुझे जो मन बुद्धि है ये संसार में बहुत ज्यादा आसक्त है, तो अगर उसको ज्ञान है और उसके अधीन है तो विषयों में इंद्रियों का सेवन करते हुए भी राग द्वेष से रहित होकर सेवन करता है। मतलब वहाँ भोग नहीं है, वहाँ जीवन निर्वाह के लिए सेवन करता है। तो जीवन निर्वाह के लिए, अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए संसार में कार्य करता है, कर्म करता है, विषयों का सेवन करता है, विषयों का भोग नहीं करता। उसी को योग और भोग जब कहते हैं तो योग क्या है कि जीव का जब परमात्मा के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है, हमारा संबंध परमात्मा स्वतः सिद्ध है, वो योग है। और जो वस्तु है, व्यक्ति है, क्रिया है, पदार्थ है, घटना है, परिस्थिति है, ये जो प्रकृति के जो उत्पन्न हुई जो वस्तु है, इनके साथ जो माना हुआ संबंध वो भोग है। तो भोग है अगर हम प्रकृति और उससे उत्पन्न जो पदार्थ हैं, क्रियाएं हैं, व्यक्ति हैं, घटना है, परिस्थिति है, जब इनके साथ अपने आप के संबंध जोड़ लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। तो हम जो है इसका मतलब भोगी है और योगी है। अब अगर हमारा संबंध जो परमात्मा के साथ है वो स्वतः सिद्ध है। चूंकि हम ममई वांशो जीव लोग जीव भूते सनातनाय कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव जो अविनाशी है। जब ये मानता है कि मैं तो ईश्वर का अंश हूँ जो अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता, इसलिए न मेरा कभी मृत्यु होती है, मृत्यु में जिसका मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं जन्म मृत्यु के उससे रहित हूँ। आवागमन मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो ये प्रकृति है जो में निरंतर परिवर्तन होता रहता है उसके साथ संबंध जोड़ रखा, उसको पकड़ रखा। जब तक पकड़ा रखूंगा तब तक मैं प्रकृति के अधीन रहूंगा। और जो वस्तु प्रकृति के अधीन है वो प्रकृति में चूंकि निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो कभी उसकी मृत्यु होती है, कभी उसका जन्म होता है। इस जन्म मृत्यु के कभी किसी लोक में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है, वो घूमता घामता रहता है। तो संसार का राग का गम त्याग होने से योग होता है और संसार में राग होने से भोग होता है। योग नित्य है और भोग अनित्य है। कभी भोग जो है बचपन के भोग अलग थे, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, अब के भोग अलग, तो भोग अनित्य है और योग नित्य है।
हमारा संबंध परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध है, उसे सिद्ध नहीं करना, हमें परमात्मा से जुड़ना नहीं है। संसार के साथ जो संबंध बना रखा है, संसार के साथ जो हमारा राग और आसक्ति है, उसका विच्छेद हो जाए, उसका विच्छेद करना ही साधना है। तो जितना हम जिस अनुपात में उससे हमारा विच्छेद हो जाएगा, उसी अनुपात में हमारा संबंध परमात्मा के साथ होने लगता है। जब अंतःकरण का भाव ऐसा हो जाए कि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो पूरी तरह से योग में स्थिति है उसकी। इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, योगस्थ गुरु कर्मणि, दूसरे अध्याय में योगस्थ गुरु कर्मणि संगम त्यक्ता धनंजय। आसक्ति को छोड़कर तो योग में स्थित होकर कर्म कर। अर्जुन से 3 बार कहा भगवान, योग में स्थित होकर कर्म कर। एक जगह आता 4, 6 अध्याय में योगस्थ युद्ध, योग में स्थित होकर उठ और युद्ध कर। तो युद्ध करने को भगवान कह रहे हैं योग में स्थित होकर कर, जो कि योग में स्थित होकर युद्ध करने से ना तुझे पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। कहा था ना, बुद्धि युक्त तो जहाती है। जिसकी बुद्धि युक्त मतलब समभाव में बुद्धि युक्त है, ऐसे व्यक्ति को सुकृत दुष्कृत, ना शुभ कर्म ना पाप कर्म, ना पुण्य ना पाप, दोनों नहीं लगते। समभाव में स्थित है। समभाव का मतलब है जो परमात्मा ब्रह्म है वो सम है। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर जब वो जो भी कुछ करता है तो ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, ना धर्म है ना धर्म। चूंकि धर्म अधर्म पाप पुण्य सब प्रकृति में, आत्मा तो न तुम्हारा पाप है न पुण्य है, ना वो तो असंग है, किसी के साथ संग नहीं, ना पाप के साथ संग है ना पुण्य के साथ संग, न धर्म के साथ संग है ना अधर्म के साथ संग। धर्म अधर्म पाप पुण्य तो सब प्रकृति में जब इनके साथ जोड़ लेते हैं तो शुभ कर्म किया तो पुण्य हो गया, पाप कर्म किया तो पाप हो गया। इनके साथ हमारा अहंता आ गई, मैंने किए हैं तो हमारे पाप और पुण्य संचित हो गए। पुण्य के हिसाब से हम स्वर्ग लोग चले गए, पाप के हिसाब से नरक चले गए। तो जब इनके साथ हमने संबंध जोड़ा कर, हमारा संबंध ना होता, कर्तव्य अभिमान ना हो, मैं करता हूँ ये भाव ना हो, मुझे इस फल को भोगने के लिए कर्म कर रहे हैं ये इच्छा ना हो, नहीं हो रहा क्या चक्कर? तो कर्म संचित नहीं होते। तो उसको भगवान ये समझाते हैं कि धीरे 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 ये भाव, उसमें कह रहा था कि पदार्थ से क्रिया श्रेष्ठ और क्रिया से भाव श्रेष्ठ। किसको? तो हमारे भाव श्रेष्ठ, सद्भावे साधु भावे, सत्य में सदा इस अध्याय में कहते हैं सत की जब परिभाषा बताते हैं वो होता सत। परमात्मा के 3 नाम है, ओम तत् सत। सत को कहते हैं सत भावे सत। तो जब ब्रह्म के साथ परमात्मा का संबंध सत है, परमात्मा सत है, तो वो व्यक्ति जो है पुरुष को कहते हैं सत, सत पुरुष। कई बार शब्द आता है ना, अरे बड़े सत पुरुष है, बड़े सज्जन पुरुष है, बड़े सत पुरुष है। कभी सत्कर्म कहते हैं, अरे सत्कर्म करते हैं। तुम्हारा कौन सा है? तो सत्कर्म, सत्पुरुष, सन्मार्ग, सन्मार्ग पर चलने वाला, तो ये सब जो है सत है, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला। तो वो व्यक्ति सत है जिसको परमात्मा के साथ पुरुष, सत मुझे अपनी लगाना पड़ेगा परमात्मा के साथ जोड़ता है, सत परमात्मा है। और दूसरा असत है, असत पुरुष, सत असत। तो भगवान कह रहे हैं सत हूँ, असत हूँ, न सत हूँ न सत हूँ, इन सब परे। तो यहाँ कहते हैं कि इस तरह से योग और भोग की हमारा भोग हो जाता है। जब हमारा स्वार्थ आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, भोग बुद्धि आ जाती है किसी भी पदार्थ में, भोजन का ही है। तो भोजन को एक शरीर के निर्वाह के लिए भोजन करते हैं, एक है कि भोग बुद्धि से भोजन करते हैं, तो शरीर में विकार आने लगते हैं, ज्यादा खाया जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। और एक हमारा है शरीर के निर्वाह के लिए मैं करता हूँ, अपना कर्तव्य कर्म समझ के मैं कर्म को करता हूँ। एक है अपनी आसक्ति, कर्म में आसक्ति है, इस फल की इच्छा के लिए कर्म करता हूँ, सकाम भाव आ गया। निष्काम भाव, कर्म संचित नहीं हो, यज्ञ की भावना से करता हूँ, मतलब दूसरों के हित के लिए, संसार के हित के लिए। शरीर को भी भोजन कराते हैं, जो शरीर चूंकि प्रकृति मूर्तिमान हो रखी है शरीर के रूप में, जो अव्यक्त प्रकृति है वो व्यक्त हो गई। हमारे शरीर के 5 महाभूत मिलके एक शरीर की रचना की, तो प्रकृति जो अव्यक्त थी वो व्यक्त हो गई शरीर के रूप में। तो व्यक्त प्रकृति को हम भोजन कराते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो हम जो पुरुष हैं, तो प्रकृति और पुरुष 2 हैं, तो दूसरे के लिए कर्म किया ना, कि हमने जो खाना खिलाया, जो कुछ किया, या वैश्वासन अग्नि के रूप में जो भगवान हमारे कहते हैं वैश्वानरो बुद्धो, हम सबके शरीरों में वैश्वानर अग्नि, उस अग्नि को आहुति दी अन्न की, तो वो भी यज्ञ हो गया। तो भोजन भोग बुद्धि से नहीं करा कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं वैश्वासन अग्नि जो शरीर में स्थित है उसको यज्ञ कर रहा हूँ, उसको आहुति दे रहा हूँ। तो भगवान वैश्वासन अग्नि के रूप में मेरे शरीर में स्थित हैं, उनको मैं यज्ञ की भावना से
अन्न की आहुति दे। तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें थोड़ा सा योग, भोग, बंधन, मोक्ष इनको देने के हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि मनुष्य जन्म में विवेक प्रधान। और यहाँ तक भगवान ने इतने अच्छे अच्छे संतों को मिलाया जिनके हम प्रवचन सुनते हैं। ये भगवान का बड़ा अनुग्रह है। जब भगवान का अनुग्रह होता है तो संत को मिला देते हैं। उपनिषद, गीता ऐसी चीज सुनने मिलती है, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, इनके ऊपर मनन करते हैं, इनके ऊपर निधिध्यासन करते हैं। मनन जरूरी है कि जो हमने सुना उसके ऊपर जो हमारी विपरीत भावना है कि मैं सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, हमने सुना हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इसके ऊपर चिंतन करते करते विपरीत भावना, पहले मैं अपने आप को शरीर समझ, इसको दूर निकाल, इसको बाहर निकाल के इसको बैठाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। ये मनन का काम है। जो हम विपरीत हमारे अंदर एक भाव बने हुए थे उनको बाहर निकालना, और जो भगवान ने गीता में कहा उसको दृढ़ता के साथ उस भाव को अपने अंदर, अपने मन में, अपने अंतःकरण में स्थित करना। और वो भाव जब बने रहते हैं तो उस तरह के हमारे कर्म में अनासक्ति होती है। चूंकि पता है जैसी आसक्ति से करूंगा तो ये कर्म संचित हो जाएगा और बिना भोग के समाप्त नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों से जब हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना। तो इसी के साथ कल स्वामी जी सुनाएंगे दिग्दर्श विवेक, और क्षेत्र क्षेत्र उन्होंने किया। आज उनको खांसी होने दवाई लेने चले गए, थोड़ी चर्चा हो गई आपस में, बोधि अंतम परस्परम। तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा मनन करें और इसी जन्म में ये उद्देश्य रख के चले कि जो हम कर रहे हैं उद्देश्य हमारा क्लियर है कि हमें इस अगले जन्म में अगला कोई जन्म नहीं लेना, और यही हमारा अंतिम जन्म है। बहुनाम जानवंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये भगवान गीता में कहते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी व्यक्ति है उनसे प्राप्त कर लेता। तो इस ज्ञान के द्वारा ईश्वर से हम सबकी प्रार्थना जो यहाँ जुड़े हुए हैं कि हम उस परमपिता परमेश्वर को, उस आत्मस्वरूप जो आत्मा है और ब्रह्म है, उसको प्राप्त करें। और प्राप्त करके इस आवागमन के चक्कर से ये न सोचें कि जो रह गया तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार का कुछ पता नहीं, इसी बार होना है। इस उद्देश्य की दृढ़ता, इस उद्देश्य को दृढ़ करते चलें और जो भी करें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करें। उद्देश्य क्लियर है कि हर काम में परमात्मा की प्राप्ति करनी। भगवान तो कहते हैं जो तू भोजन करता है, जो कर्म करता है, जो तू दान देता है, जो यज्ञ करता है, जो तप करता है, सब मुझे अर्पण कर। मतलब किसी के साथ तू संबंध मत बना, इनके साथ आसक्त मत हो। उसमें भोजन भी है, चौथे अध्याय इसमें है ना, नहीं चौथा नहीं, 9वें अध्याय में पत्रम पुष्पम के नीचे का श्लोक, जो तू खाता है, जो दान करता है, जो यज्ञ करता है, 5 चीजें कहती है, तप करता है, क्रिया करता है, मतलब कोई नहीं छोड़ी, इन सबको तू मेरे अर्पण कर। मेरे अर्पण का मतलब इनके किसी के साथ भी तू संबंध मत बना, क्योंकि तू इन सबसे असंग है, इन सबसे अलग है। तेरा इनके किसी के साथ संबंध नहीं। शरीर के लिए तू भोजन करता है, तेरे पास कुछ संपत्ति, तेरे को थोड़ा बहुत दान कर देता है, जिसको आवश्यकता उसको दे देता है। तू दान करता है, तू तप करता है, तप अपने शरीर के लिए करता, तप करता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कि मेरा मन, मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। मेरा मन को ना, मुझे शरीर शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होगा तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये तेरा तप का उद्देश्य, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य के लिए तू तप करता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यज्ञ करता है, यज्ञ की भावना जो दूसरों के हित के लिए। हवन भी करते हैं तो प्रकृति का वायुमंडल शुद्ध होगा, तो वायुमंडल की शुद्धि के लिए, ना कि मैं उसका फल मुझे मिलेगा। तो कहते हैं किसी के साथ तू अटैच मत हो, किसी के साथ तू संग मत कर, किसी के साथ संबंध मत कर। असंग है तो असंग तो तू है ही। बंधन हमारा पड़ा हुआ है, बंधन को छोड़ना जो हमने पकड़ा है। बाकी तो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना, बंधन छोड़ने के लिए साथ आना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। 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 और क्या प्रोग्राम है? अब तो वहाँ से बंद हो गया, मेरा तो बंद होने वाला है।